माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। पहले तो पीएमओ मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगाऊंगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया पीडब्ल्यूडी वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ ओपीडी होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है, उसको लॉक कर दिया गया था। बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी है अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अचानक छापा मारने पहुंची। उनके पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन और स्टाफ में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री को महिला वार्ड का शौचालय बंद मिला। उन्होंने तुरंत चाबी मंगवाई, लेकिन जब चाबी नहीं मिली तो उन्होंने कमांडो को दरवाजा तोड़ने का आदेश दे दिया। कमांडो जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे तो दरवाजे का शीशा चटक गया। शीशे चटकने के बाद उन्होंने दरवाजा खुलवाया। सीधे तौर पर वहां खड़े लोगों ने कहा कि ये हरियाणा की लेडी गब्बर मंत्री है। अस्पताल में कई जगहों पर गंदगी और अव्यवस्था देखकर भी मंत्री आरती राव का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई और 10 दिन के अंदर अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों से तस्वीरें मंगवाकर खुद यहाँ के हालात देखेंगी। उन्होंने रूटीन निरीक्षण के बाद कहा कि यह रूटीन का निरीक्षण था, कोई छापेमार कार्रवाई नहीं थी। लेकिन मंत्री आरती राव ने अस्पताल में जिस तरह से निरीक्षण किया और वहां बैठे लोगों से बातचीत की, उससे साफ है कि स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से फॉर्म में है और हरियाणा के अन्य अस्पतालों का भी इसी तरह से औचक निरीक्षण कर सकती है। एक्सरे रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया और असंतोष जाहिर किया कि यहाँ लोगों के कम एक्सरे हो रहे हैं। उन्होंने कई अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया और स्टाफ को हिदायतें भी दी। जी एलएनजेपी में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने और चक्के निरीक्षण करने। और देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से ही देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में एक ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूंगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें। जैसे निक्कू के बगल में एक एमएनसीओ बन रहा है, तो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए, कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़े तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें, ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों पर ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरी आज तो पहले तो पीएमओ मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगाऊंगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें, यहाँ पे मलबे की क्या हालात हैं। साथ साथ मैं आज अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने पीएमओ और सीएमओ दोनों को बोला है कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आई थी जो अभी तक चल नहीं रही है, इसके बारे में देखेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम 5 तक हमें भी ले रहे हैं। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे
डॉक्टर अंडर ट्रेन नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं मैम कर रहे हैं तो मैम जो पेशेंट आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, जो उनके लिए करते हैं, इन्वेजिव के लिए करते हैं, जो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना 5 पैप और 6 पैप का भी रखते हैं मैडम। हाँ। और अभी हमारे स्टाफ ट्रेन हो जाएगा विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है उनको बाहर, ज्यादातर बाहर ही रेफर कर दिया जाता है। मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन एनएचएम से हैं, 2 सीएच के साथ हैं, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU है तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है, मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहां तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहां तक लाना है। जी, शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था, बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी है अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। सरकारी को लताड़ भी लगाई है आपने, क्योंकि नहीं, मैंने बोला है मेरे को HCN PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, उनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं का वो क्यों नहीं है वहाँ पे?